ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव अब अपनी प्रार्थनाएं आगे करते हुए कहते हैं, भवान भक्ति मता लभ्यो। भगवान मतलब है वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि हे भगवान, आपको कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लभ्यो, लभ्यो का मतलब होता है प्राप्त करना। भक्तिमता, भक्तिमता का मतलब केवल जो आपकी शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं वो मात्र आपको प्राप्त कर सकते हैं। और आगे कहते हैं, स्वराज यस्य अपि अभिमता। जो इंद्र देवता है, जो स्वर्ग के राजा हैं, स्वराज्यस्य मतलब स्वर्गलोक के राजा इंद्र। अपि अधिमता, वो भी स्वर्गलोक से ऊपर आपके चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहता है। उसका भी अंतिम लक्ष्य क्या है? आपके चरण कमलों की प्राप्ति है। और वो कहते हैं आगे, एकांतेन आत्मविद गति ही। आत्मविद का मतलब है जो आत्म साक्षात्कार करने में लगे हुए हैं। कौन है वो? एकांतेन। एकांतेन का मतलब है जो आप में मिल जाना चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं आपके साथ में। भक्त तो भगवान के साथ में एक नहीं होना चाहता है। भगवान है और भक्त है, तो भगवान और भक्त दो रहते हैं। जैसे हनुमान जी हैं और राम है। हनुमान जी कभी नहीं चाहते हैं कि मैं राम में मिल जाऊं, उनके साथ एक हो जाऊं, मैं भी राम बन जाऊं। भक्त कभी नहीं चाहता है। भक्त हमेशा भक्ति में लगा रहना चाहता है। लेकिन कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान में मिलना है। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं, उनकी भी अंतिम गति अलग होती है। हो सकता है उनकी इच्छा हो कि हम भगवान में मिलना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि वही सब कुछ है, पर वो अंत नहीं होता है। उनकी भी अंतिम गति तभी प्राप्त हो सकती है जब वो भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। जब तक वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक एक प्रकार का रिस्क रहता है कि वो दोबारा अपने पद से गिर जाते हैं भौतिक संसार में। अभी आप मान लीजिए एक जहाज, एक विमान आकाश में उड़ रहा है। धरती से उठा, आकाश में गया। आकाश में कितनी देर रह सकता है? जितनी देर उसके अंदर में ईंधन है, फ्यूल है। जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसे दोबारा धरती पर आना पड़ेगा।
अगर उसे कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है आकाश में जहाँ पर वो लैंड कर सके, जहाँ पर विमान उतर सके, तो धरती पर वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग अनेकों प्रकार की तपस्या करके ऊपर की तरफ जरूर जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक चले जाते हैं, लेकिन जब तक उनको आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जहाँ पर आत्मा को विराम मिले, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद दोबारा उनको धरती पर आना पड़ता है। तो उनकी भी अंतिम गति तभी पूर्ण होती है जब वो ब्रह्म ज्योति को छोड़ करके भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। तो ये शिव जी जो है यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं दुर्लभः सर्वदेहिनाम, इन सबके लिए प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। दुर्लभः सर्वदेहिनाम, ये जो अनेकों प्रकार से बताए, उन्होंने बताया कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी आपकी भक्ति में लगना चाहते हैं। ज्ञानी लोग जो भगवान से एक हो जाना चाहते हैं, वो भी, उनकी भी अंतिम गति तभी पूर्ण होगी जब वो आध्यात्मिक धाम में जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए आपकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो कह रहे, देखिए दुर्लभः मतलब आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है उनके लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या बताया, पहली लाइन में इस श्लोक की उन्होंने क्या कहा, भवान भक्ति मतो लभ्यो, जो आपकी भक्ति में लगा है उसके लिए आपकी प्राप्ति अत्यंत आसान होती है। मतलब सारांश में अगर आप देखें, भगवान शिव क्या बता रहे हैं, भगवान शिव बता रहे हैं कि अगर किसी ने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत सारे पुण्य कर्म करने के बाद में क्या प्राप्त होता है, स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो स्वर्गलोक, तो हम लोग तो स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि स्वर्गलोक के वासी वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है स्वर्गलोक में उनका स्थान परमानेंट नहीं है। भगवत गीता में इसका वर्णन है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, जब हमारे पुण्य कम हो जाएंगे तो दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। तो जब तक हम भगवत धाम वापस नहीं चले जाते हैं, कोई भी जगह परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो उनके लिए भी राजा इंद्र भी भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहते, लेकिन उनके लिए मुश्किल है। ज्ञानी लोग जो भगवान में मिलना चाहते हैं, उनका भी अंतिम लक्ष्य भगवत धाम में प्रवेश करना होता है, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन भक्तों के लिए आध्यात्मिक धाम प्राप्त करना, भगवत धाम को वापस जाना अत्यंत सरल होता है। ये जो है सारांश में भगवान शिव बता रहे हैं। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक ब्रह्म संहिता में भी आता है, जिसमें इसी प्रकार का वर्णन किया है। उसमें देखिए क्या कहा है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, मतलब अगर आप वेदों में भी बहुत वेदों की पढ़ाई करते हैं, आपने चारों वेद पढ़ लिए, आपने जो है सारे उपनिषद पढ़ लिए, आपने वेदांत सूत्र पढ़ लिया, और आप सोचते हैं कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ब्रह्म संहिता में कहा है वेदेषु दुर्लभम, वेदों को पढ़ने के बाद में भी भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन भगवान की भक्ति करने से अदुर्लभ, दुर्लभ नहीं अदुर्लभ मतलब सरल, भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति अत्यंत सरल हो जाती है। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है।
भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरे भक्तों के लिए मेरे धाम की प्राप्ति बहुत आसान होती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। मतलब इसका अर्थ क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मात्र जो है मुझे तत्व में समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्वति तत्वतः। और तत्व में जानने के बाद भगवान को क्या होता है? भक्ति के द्वारा मात्र जो है भगवान को सही प्रकार से समझा जा सकता है। और अगर भगवान को सही प्रकार से समझ लें, विशते तद अनंतरम, वो व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश, अनंतरम, विशते का मतलब प्रवेश करता है, तद अनंतरम, भगवत धाम में वो प्रवेश कर सकता है। तो ये भक्ति का महत्व होता है। अगली प्रार्थना में भी भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान शिव कहते हैं। तो अगली प्रार्थना में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तम दुरा आराध्यम। दुरा का मतलब होता है बहुत मुश्किल, आराध्यम मतलब है आपकी कृपा को प्राप्त करना। वो कहते हैं भगवान आपकी कृपा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तम दुरा आराध्यम, आराध्य सताम अपि दुराप्या। बड़े बड़े ज्ञानी, सताम का मतलब होता है ज्ञानी, योगी, ये सब जो है अपनी तपस्याओं के द्वारा बहुत ऊंचे तक उठ जाते हैं। उनकी स्थिति हमारे बराबर नहीं है, हमसे बहुत ऊपर है वो। तो उनको कहते सताम अपि। वो आपकी प्राप्ति अगर करना चाहें, दुराप्या, उनके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब ज्ञानियों के लिए और योगियों के लिए भी भगवान की कृपा प्राप्त करनी बहुत मुश्किल है। तो अब भगवान शिव जो है निष्कर्ष बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी ये समझ में आ जाए कि ज्ञानियों के लिए और योगियों के लिए भी भगवान की कृपा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, तो कौन व्यक्ति है जो भक्ति के मार्ग को छोड़ करके ज्ञान के और योग के मार्ग को अपनाएगा? अगली पंक्तियों में वो ये बताते हैं। भगवत गीता में भी इसके बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। भगवत गीता में क्या बताया? भगवत गीता में बताया है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्तियों को मेरी प्राप्ति बहुत जन्मों के बाद होती है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इस जन्म में मैं ज्ञानी बन के भगवान की प्राप्ति कर लूँगा, बहुत मुश्किल है। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत में ज्ञानवान, जो व्यक्ति को असली ज्ञान आ जाता है, तब वो मेरी शरण में आता है। तो भक्ति का मार्ग मात्र के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा भगवान शिव कह रहे हैं तम दुरा आराध्यम आराध्य सताम अपि दुराप्या। बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े योगियों के लिए भी आपकी प्राप्ति करना, आपकी कृपा की प्राप्ति करना बहुत कठिन है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, एकांत भक्त्या को वंचित। ये समझने के बाद कि योगियों को, ज्ञानियों को, उनको आपकी कृपा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, भगवान शिव कह रहे हैं कोह का मतलब कौन व्यक्ति है जो एकांत भक्त्यो, जो भगवान की शुद्ध भक्ति को त्यागेगा कि मुझे भगवान की भक्ति नहीं करनी है, मैं तो ज्ञान योग में लग जाऊंगा।
कौन ऐसा व्यक्ति है जब उसको ये ज्ञान हो जाए कि भगवान की कृपा योगियों और ज्ञानियों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। और आगे कहते हैं पाद मूलम विना बही ही। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि आपके चरण कमल इन लोगों के द्वारा बही, जो भक्ति से बही हैं, जो भक्ति से बाहर हैं, वो आपके चरण कमलों की तरफ जाते भी नहीं हैं। उनका ध्यान आपके चरण कमलों की तरफ नहीं है। योगियों के बारे में भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है। जब भगवान ने 6 अध्याय में अष्टांग योग का जब भगवान वर्णन करते हैं तो अर्जुन सोच में लगे थे कि हे भगवान, ये जो आपने योग बताया है मेरे लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, मुझे अपने अनेकों प्रकार के कर्तव्य करने हैं। आपने मुझे बता दिया कि अष्टांग योग जो है फैमिली लाइफ में तो किया ही नहीं जा सकता है। आपने तो कहा है अष्टांग योग के लिए सबसे पहले पूरे घर का त्याग करके एकांत जगह पर जाना है। तो हमारे लिए वो कहाँ पर प्रैक्टिकल है? एकांत स्थान पर जा कर के, पवित्र स्थान पर जा कर के, अनेकों प्रकार के यमा नियमा का पालन करके, अनेकों प्रकार के आसनों का पालन करके, प्राणायाम करके, धीरे धीरे धारणा, इस प्रकार से मन को कंट्रोल में लाया जाता है और बाद में भगवान के चरण कमलों पर हृदय के अंदर में लगाया जाता है। तो अत्यंत कठिन है कलयुग के अंदर में। तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन क्योंकि सोच रहे थे और उन्होंने कह दिया कि भगवान ये तो मेरे से नहीं होगा। चंचलम ही मनः कृष्ण, वो कहते हैं कि एकांत में जाकर के मन को एकाग्र करके चित्त में भगवान के हृदय में परमात्मा को ढूंढ करके उनके ऊपर लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। तो भगवान बताते हैं कि ये कठिन है। अंत में भगवान बताते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सभी योगियों में से सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मेरी भक्ति में लगा है, श्रद्धा के साथ में। श्रद्धावान भजते यो माम। तो और आगे भगवान शिव जो है क्या प्रार्थना करते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।